हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी कि जो फूड होता है उसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि हम जो फूड खाते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है, लाइक चपाती, करी, मीट, फिश एक्सेट्रा। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। यानी कि ये जो हम डिफरेंट काइंड के फूड आइटम्स जो हम खाते हैं वो उसमें क्या होता है। व्हाट डू दे कंटेन, यानी कि उसमें कंटेन क्या होता है। अ फूड इंग्रेडिएंट्स contained some components that are needed by our body which is called as nutrients। यानी कि ये जो फूड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, उससे बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो फूड के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एक्सेट्रा। ठीक है, और फूड में इसके अलावा डाइटरी फाइबर और वाटर भी होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि फूड में ये कंपोनेंट प्रेजेंट है कि नहीं, वो हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपको देखना हो कि आप जो फूड खा रहे हैं उसमें स्टार्च है कि नहीं, तो हम किस तरह से देख सकते हैं। तो यदि आपको स्टार्च की टेस्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक सम क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। यानी कि फॉर एग्जांपल आप राइस खा रहे हो, ठीक है, तो राइस के कुछ क्वांटिटी लेनी होगी आपको और उसमें आपको ऐड करना होगा आयोडीन का सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद आप जब टेस्ट ट्यूब को सबसे पहले आपको राइस लेने हैं, वो टेस्ट ट्यूब में डालने हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन का कुछ ड्रॉप्स यानी कि 5 to 10 ड्रॉप्स ऐड करना होता है। ओके, उसके बाद जब आप 5 to 10 मिनट उसको वेट करोगे तो वो ब्लू टू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि ब्लू टू ब्लैक कलर उसमें डेवलप होता है तो वो इंडिकेट करता है कि उसमें स्टार्च अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन का टेस्ट कैसे किया जाता है। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए आपको जो फूड आइटम है उसको ग्राइंड करना है, उसको पाउडर फॉर्म बनाना है, उसका मिक्सचर बनाना है। ठीक है, उसको आपको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। उसके बाद उसमें दो चीज ऐड करनी है, एक है कॉपर सल्फेट और दूसरा है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, उसके बाद जब आप वेट करोगे 5 to 10 मिनट तो उसमें वायोलेट कलर डेवलप होगा। तो जो वायोलेट कलर डेवलप होता है वो इंडिकेट करता है कि उसमें प्रोटीन अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद है कि फैट का टेस्ट कैसे करती है, बहुत ही इजी है। फॉर एग्जांपल आपको ग्राउंडनट की सीड है आपके पास। ठीक है, तो ग्राउंडनट का जो सीड होता है, यानी कि टेक फूड आइटम एंड व्रैप्ड विथ पेपर, यानी कि ग्राउंडनट की सीड को लेके उसको एक पेपर में व्रैप करके और थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना है। और जब आप उस पेपर को आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व करोगे तो उसमें ऑयली पैचेस दिखेंगे। ठीक है, तो वो ऑयली पैचेस इंडिकेट करते हैं कि उसमें फैट प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन भी है, कुछ कुछ फूड आइटम में मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो समटाइम वो वाटर के भी पैचेस हो सकते हैं और ऑयल के भी हो सकते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो वाटर है कि ऑयल है। ठीक है, तो जो आपने फूड आइटम को रैप किया, उसके बाद आपने थोड़ी देर वेट किया, तो वो जो आपके पास पेपर है उसको आपको ऐसे ही 5 to 10 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए ऐसे ही रख देना है। यदि वो पैचेस गायब हो जाते हैं तो उसका मतलब है कि वो वाटर था, यानी कि वो वाटर जो फूड आइटम से निकला था वो इवोपरेट हो गया। ठीक है, और यदि वो पैचेस एज इट इज रहते हैं तो उसका मतलब है कि वो ऑयल के पैचेस और उसमें फैट प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी। यानी कि जो वेरियस जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो क्या काम करते हैं। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा पेज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके लिए मैंने इसके इजी नोट्स बना दिए हैं, तो प्लीज इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, दे प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है।
उसके बाद है फैट। फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, लेकिन ये जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि मोर एनर्जी, ओके, एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ओके। उसके बाद है कि जो प्रोटीन है वो क्या काम करता है। इट इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए, हमारे मसल्स को डेवलप होने के लिए प्रोटीन चाहिए, तो ये है बॉडी बिल्डिंग फूड, ओके। उसके बाद है कि विटामिन्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन्स क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज, यानी कि हमारी बॉडी में यदि कोई डिजीज होता है तो उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरा है कि कीप्स आइज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी, यानी कि हमारी आंख, बोन, टीथ और जो गम्स होते हैं उसको वो हेल्दी रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि डिफरेंट जो विटामिन्स होते हैं उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला है कि विटामिन ए होता है वो क्या करता है, दे कीप स्किन एंड आईज हेल्दी, यानी कि वो हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखते हैं। दूसरा है कि बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया है, बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन बी, ओके। ये बी कॉम्प्लेक्स है, पूरा विटामिन बी का एक ग्रुप होता है, लाइक B1, B2, B3, B12, उसका जो पूरा ग्रुप है उसको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। तो उसका क्या काम है, दे प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन लग जाता है तब वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं उस इन्फेक्शन से, तब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिक्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन सी। सी है वो किससे मिलता है, साइट्रस फ्रूट से। तो वो क्या काम करते हैं, दे प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज, यानी कि वो डिजीज से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद है विटामिन डी। डी कहाँ से मिलता है, सनलाइट से। दे हेल्प बॉडी टू यूज अ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, यानी कि वो बॉडी को हेल्प करते हैं कि वो बॉडी में से कैल्शियम को बोन और टीथ के लिए यूज करे। उसके बाद है विटामिन ई। दे कीप्स इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, यानी कि जो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी में कोई जर्म्स अटैक करते हैं तब आपकी बॉडी के जो सेल होते हैं वो उसके साथ फाइट करते हैं, तो उसमें जो सिस्टम लगती है, उसमें जो एनर्जी लगती है वो होती है इम्यून सिस्टम। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन ई की जरूरत होती है। उसके बाद है विटामिन के। दे प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी कि वो क्या करते हैं, जब आपको चोट लगती है तब आपकी बॉडी में से कट होने से वहां से जो खून निकलता है उस खून को वो क्लॉट बना देते हैं, यानी कि वो जम जाता है। उसके बाद यदि आपकी बॉडी में विटामिन के नहीं है तो उसका मतलब है कि वो जो आपको ब्लीडिंग हो रही है वो कभी नहीं रुकेगी। वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए विटामिन के है वो रिक्वायर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे जो विटामिन है वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो जो ए है वो मिलता है पपैया, कैरेट एंड मैंगो से। बी व्हीट, राइस एंड लीवर से। सी है जो ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, एमला, ग्रीन चिली, यानी कि जितने भी साइट्रस फ्रूट है वहां से मिलता है सी। और डी मिलता है हमें फिश, एग और लीवर से, ठीक है। अब देखते हैं कि बॉडी में मिनरल्स, डाइटरी फाइबर और वाटर होते हैं वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। मिनरल इज रिक्वायर फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी का प्रॉपर जो ग्रोथ होता है उसके लिए, ग्रोथ करने के लिए हमें मिनरल्स चाहिए। एंड मेंटेन गुड हेल्थ, यानी कि वो हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करते हैं। अब देखते हैं कि जो डिफरेंट जो मिनरल्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। जैसे कि जो आयोडीन है वो फिश और जिंजर से मिलते हैं, और जो फॉस्फोरस होता है वो मिल्क, बनाना, चिली और राइस से मिलते हैं। और जो आयरन होता है वो मिलता है मीट, एप्पल एंड लीफी वेजिटेबल्स से। और जो कैल्शियम है वो हमें मिलता है मिल्क और एग से। ये जो 4-5 चीजें हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, इसके एग्जाम्पल्स बार बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि देखो जो मिल्क है वो फॉस्फोरस भी प्रोवाइड करता है और कैल्शियम भी प्रोवाइड करता है, दोनों प्रोवाइड करता है, राइट। तो देखो ऐसा नहीं होता है कि जो एप्पल है वो सिर्फ आयरन ही प्रोवाइड करता है।
वो दूसरे मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो उसमें आयरन की जो क्वांटिटी होती है वो एज कंपेयर टू अदर मिनरल ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए वो आयरन के ग्रुप में आता है। अब देखिए जो राइस है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए राइस को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच। रिच का मतलब है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, यानी वो कार्बोहाइड्रेट उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह देखते हैं कि जो डाइटरी फाइबर्स है वो क्या होते हैं। डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी बोला जाता है। सो रफेज इज प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी कि वो प्लांट प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट प्रोडक्ट यानी कि एनिमल सोर्स बिल्कुल भी नहीं, ओनली प्लांट सोर्स, वोल ग्रेन, पल्स, पोटैटो, फ्रूट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। और उनमें से भी जो वेजिटेबल्स है वो सबसे ज्यादा प्रोवाइड करते हैं डाइटरी फाइबर्स, ओके। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो डाइटरी फाइबर्स है दे डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, यानी कि वो कोई न्यूट्रिएंट बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, लेकिन वो क्यों जरूरी है, बट इट हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। लेकिन हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करने के लिए हमें डाइटरी फाइबर्स की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद है कि वाटर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। वाटर एब्सॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड दे थ्रो सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज ए यूरिन एंड स्वेट, यानी कि जो वाटर है वो न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब होता है वो यदि वाटर के साथ मिल जाता है तो वो इजी एब्सॉर्प्शन हो जाती है। और दूसरा है कि जो बॉडी में कुछ वेस्ट होते हैं उसको रिमूव करने के लिए भी वाटर रिक्वायर है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, ओके। और ये वाटर हमें कहाँ से मिलता है, ये तो बहुत ही सिंपल है, लिक्विड में से ही मिलता है, लाइक वाटर, मिल्क, टी एक्सेट्रा, ओके। और कुछ फूड आइटम में से भी वाटर मिलता है, ओके। नाउ हमने ये तो देख लिया कि ये जितने भी जो मिनरल्स है यानी कि जो न्यूट्रिएंट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखते हैं कि डेफिशिएंसी डिजीज क्या है। तो डेफिशिएंसी क्या होती है, तो डेफिशिएंसी होती है अ लैक ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज की जो हमें कमी होती है उसे डेफिशिएंसी बोलते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि डिजीज दैट अकर ड्यू टू अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर लॉन्ग पीरियड, यानी कि जो डिजीज हमें न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है उसे डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि यदि प्रोटीन की कमी होती है तो हमें क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि स्टंटेड ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रोथ बहुत ही कम होती है। देन स्वेलिंग ऑफ फेस, यानी कि जो हमारा जो फेस होता है वो फूल जाता है, वो स्वेल हो जाता है। इन द स्किन एंड हेयर डिजीज, यानी कि हेयर और स्किन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा है कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, यानी कि ये दोनों की एक साथ में यदि डेफिशिएंसी होने लगे तो क्या होता है, ग्रोथ में बी स्टॉप कंप्लीटली, यानी कि हमारी बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता। और विटामिन और मिनरल्स दोनों की कमी होती है तो हमें सर्टेन डिजीज होते हैं, जैसे कि यदि विटामिन ए हमें कम पड़ता है तो लॉस ऑफ विजन, यानी कि जो दिखाई देने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। विटामिन सी से बेरीबेरी नाम का डिजीज होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स डिसीज होता है। और कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ डिके होता है, और आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है, और आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी पोर्शन है इसका भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारा जो डिजीज की डेफिशिएंसी होती है वो ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो होता है बैलेंस्ड डाइट। सबसे पहले देखते हैं कि डाइट क्या होती है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट, यानी कि नॉर्मली हम
पूरे दिन में जो खाना खाते हैं वो होता है हमारा डाइट। एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, यानी कि ये जो बैलेंस्ड डाइट है वो क्या होता है और क्यों ये जरूरी है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अ डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट इन राइट क्वांटिटी, यानी कि प्रॉपर ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारा जो डाइट है, हमारा जो पूरे दिन का खाना है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो राइट क्वांटिटी में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-4 न्यूट्रिएंट आप बहुत ही ज्यादा खा रहे हो और 2-4 न्यूट्रिएंट आप बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो, ठीक है। और ये सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट हमें सबसे मिलता है, जैसे पर्ल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड, बनाना, स्पिनच, जैगरी एक्सेट्रा। ओके, अब देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है। पहला है कि ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड इज रिक्वायर, यानी कि सही तरह का खाना बहुत ही जरूरी है। राइट काइंड ऑफ फूड यानी कि हमें हेल्दी फूड खाना बहुत जरूरी है, अच्छा फूड खाना जरूरी है, जो क्वालिटी में भी अच्छा होना चाहिए। दूसरा है फूड शुड बी कुक्ड प्रॉपरली, यानी कि हमारा जो खाना है वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। यदि हम ओवर कुक करते हैं, यानी कि हम जब खाना ज्यादा पका देते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट और विटामिन्स होता है वो सब निकल जाते हैं, यानी कि वो उसमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तीसरा है कि प्रॉपर कट एंड पील ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी कि जो वेजिटेबल और फ्रूट को हम कट करते हैं या तो पिल करते हैं, उसकी स्किन को जब रिमूव करते हैं तो वो प्रॉपरली करना चाहिए। क्योंकि कभी क्या होता है, समटाइम्स हम कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट की जो स्किन है उसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो स्किन होती है वो ही मैक्सिमम विटामिन उसमें होता है और वो हम निकाल देते हैं, यानी कि वो विटामिन हमें फिर नहीं मिल पाते। चौथा है डू नॉट यूज एक्सेस वाटर इन कुकिंग, यानी कि हमें बहुत ही ज्यादा पानी का यूज नहीं करना चाहिए कुकिंग में। फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी बना रहे हो तो उसमें जब पानी बहुत ही ज्यादा होता है तो जो उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो गल जाते हैं, वो फिर बॉडी को यूज नहीं हो पाते। एंड विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट, यानी कि जब आप खाने को बहुत ही ज्यादा देर तक पकाते हैं तब उसमें जो विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये 4-5 चीजें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए वाइल कुकिंग और ईटिंग, ठीक है। तो वो हो गया बैलेंस डाइट। अब देखते हैं कि ओबेसिटी क्या होती है। When we eat too much fat rich protein, we may end up suffering from a condition called obesity, यानी कि जब हम फैट रिच, यानी कि जिसमें फैट बहुत ही ज्यादा होता है, जब हम बहुत ही ज्यादा फैट वाला कोई फूड खाते हैं तब हमारी बॉडी में ओबेसिटी होती है, यानी कि कोई डिजीज होने लगता है, यानी कि ओवरवेट होता है, बैक पेन होता है। तो ये सब जो होता है वो ज्यादा फैट रिच फूड से होता है, ठीक है। तो ऐसा खाना भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, एंड हाँ, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स। बाय बाय, थैंक यू।